कहते हैं इंसान अगर किसी भी चीज़ को दिल से चाहे तो वह मिलता ज़रूर है, बस उसके लिए कोई भी चीज़ हो तो जायज़ होना चाहिए और थोड़ा अंदर सब्र होना चाहिए। लेकिन इंसान किसी भी चीज़ को पाने के लिए जल्दबाजी में गलत फ़ैसला ले लेता है और एक गलत फ़ैसले की वजह से पूरा का पूरा परिवार भी तबाह महस भी हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से एक इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है और जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आज के घटना में क्या था, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है पंजाब की, और पंजाब का एक जाना माना शहर पड़ता है कपूरथला, और ठीक उसी के पास एक थाना पड़ता है सुल्तानपुर, और ठीक उसी के पास एक गांव पड़ता है माछोछिया, और वहीं के रहने वाले होते हैं सरदार, जिनका नाम होता है समुंदर सिंह। समुंदर सिंह की पत्नी भी होती है, उनके 3 बच्चे भी होते हैं, जिनमें तीनों बेटे होते हैं। सबसे बड़ा बेटा होता है जिसका नाम होता है कुलदीप सिंह, जिसकी उम्र होती है लगभग 28 साल के आसपास, और कुलदीप की पत्नी का नाम होता है कमरजीत सिंह, जिसकी उम्र होती है लगभग 24 साल के आसपास। और कुलदीप का जो दूसरे नंबर का भाई होता है वह होता है अंग्रेज़ सिंह, जिसकी उम्र होती है लगभग वह 26 साल के आसपास। और उससे छोटा बेटा होता है जिसका नाम होता है रणजीत सिंह। रणजीत सिंह की उम्र होती है लगभग 21 साल, लेकिन रणजीत सिंह जो था वह थोड़ा मंदबुद्धि का था। वह अपने हिसाब से काम भी करता था, जहाँ मन करता था वहाँ किसी के बाहर चला भी जाया करता था। लेकिन समुंदर सिंह जो होते हैं, समुंदर सिंह अपने ही इनके ही इलाका जो होता है, उनके ही इसी खेती बाड़ी के दम पर उनको जानता भी था, क्योंकि वह जो होते हैं समुंदर सिंह के पास काफ़ी जो होते हैं उपजाऊ ज़मीन होते हैं। इसी उपजाऊ ज़मीन की वजह से उनमें सब्जियां उगाते, सब्जियां उठाकर ले जाकर बाज़ार में बेचते थे, जिसकी वजह से उनके पास काफ़ी मुनाफे आते थे। इसी मुनाफा की बदौलत जो होता है पूरा का पूरा साल जो है इसी से अपना घर का खर्चा बर्चा भी चलाते थे, और अपने ही पैसे की बदौलत जो होता है किसी असहाय व्यक्ति और किसी जो है एक ऐसे व्यक्ति की मदद कर देते जो किसी जूझ रहा होता है बीमारी से, उसका मदद कर देते, जिसकी वजह से वह व्यक्ति भी इनसे काफ़ी खुश हो जाता है। इसी वजह से समुंदर सिंह को काफ़ी जो होता है दानवीर के नाम से लोग भी जानते हैं। कुलदीप सिंह जो होता है, कुलदीप सिंह भी अपने पिता के ही साथ खेती बाड़ी में वह हाथ भी बढ़ाता है। कुलदीप सिंह ज़्यादा समय देखा जाए तो वह खेतों में बिताता था, दिन भर वह ज़्यादा समय खेतों में देता था। उसी के बदले उसका खेत जो होता है पूरी तरह से चकमक सा रहता था। तभी मैं बात कर रहा हूँ 9 सितंबर 2015 का, उसी दिन का लगभग दोपहर का टाइम होता है। दोपहर के टाइम में कुलदीप सिंह जो होता है अपने खेत में जो होता है वह सिंचाई के लिए चला जाता है। जैसे ही कुछ वक्त बीतता है तो कमरजीत जो होती है अपने घर की साफ़ सफाई कर ही रही होती है। तभी उसी के सामने कुलदीप का ही चचेरा भाई सुखविंदर सिंह आता है। सुखविंदर सिंह जैसे ही कमरजीत के सामने वह बात बोलता है तो कमरजीत जो होता है उसी समय कमरजीत का ही अपना भाई आया था रछपाल सिंह भी। यह बात सुनकर तुरंत ही रछपाल और सुखविंदर सिंह और कमरजीत तीनों मिलकर उसी समय खेत की तरफ भागते हैं। जहाँ पर वह टेबल था उसी छप्पर में जाते तो वहाँ पर देखते हैं तो कमरजीत की आंखें उस समय फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखती है कि उसके जो पति होते हैं कुलदीप, वह जो होते हैं एक लहूलुहान अवस्था में पड़े होते हैं, पूरी तरह से चारों तरफ खून के छींटे पड़े हुए होते हैं। कमरजीत देखते ही कुलदीप की जो होती है सीने पर धर मारती है और वहीं पर दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। इसी चीखने चिल्लाने की बदौलत जो होते हैं आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पूरे इलाके के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सब पूरा मामला गंभीर हो जाता है। इसी में से एक व्यक्ति होता है राम निहोर सिंह तुरंत ही वहाँ के नज़दीकी पुलिस थाने सुल्तानपुर में फ़ोन कर देता है। वहाँ के जो सब इंस्पेक्टर होते हैं हरप्रीत सिंह, वह जैसी खबर पाते हैं तुरंत ही अपने दल बल की टीम के साथ उसी घटना पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद देखते हैं काफ़ी भीड़ लगा हुआ है, उस भीड़ को जो है हटाते हैं। हटाने के बाद अंदर जाते हैं तो वह भी नज़ारा देख के सन्न रह जाते हैं। इधर जो होते हैं उसकी पत्नी को जो होता है कैसे तैसे शांत करवा कर इस मामले की छानबीन करना शुरू कर देते हैं। वहीं पर जो होता है पुलिस अब इस घटना को काफ़ी बारीकी से निगरानी भी करती है। लेकिन जब हरप्रीत सिंह को यह लगने लगता है यह मामला काफ़ी गंभीर है तो इसकी मामले की जो सूचना होती है उसी समय क्राइम ब्रांच को देते हैं। क्राइम ब्रांच की टीम सूचना पाती है, तुरंत ही घटना पर उसी समय कुछ ही देर बाद पहुंच जाती है, और इसकी सूचना हरप्रीत सिंह तुरंत ही अपने से बड़े अधिकारी एसएचओ और कांस्टेबल को भी दे देते हैं। वो भी कुछ देर बाद पहुँच जाते हैं। वहाँ की काफ़ी लोगों का वहाँ जमावाड़ा हो चुका था, वह एरिया पूरी तरह से क्राइम ब्रांच से घिर चुका होता है। अब पुलिस इस चीज़ का शिनाख्त करने के लिए सबसे पहले
वह जो होता है सुखविंदर सिंह से पुलिस पूछने लग जाती है कि यह सब कैसे हुआ। सुखविंदर सिंह यह होता है वो बताने लग जाता है कि साहब हम दोनों रोज़ इसी खेत में आते हैं, लेकिन हमने सोचा कि हम अपने खेत की वह समय जो होती सिंचाई भी कर रहे होते, लेकिन हमारा सिंचाई ख़त्म हो गया। तो हमने सोचा कुलदीप को जाकर अपने साथ ले लें और लेने के बाद उसी के साथ बातें करते घर चले जाएंगे तो हमारा रास्ता कुछ टाइम पास हो जाएगा। और जैसे उसके इसी छप्पर में आए, नलकूप के पास आए तो देखते हैं वह दरवाजे के पास ही खड़े होकर तो वह जो होता है पूरी तरह से लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ है। और यह देखकर हम दंग रह जाते हैं। तुरंत वह उसकी तरफ घर की तरफ भागते हैं और उसकी पत्नी को सारा सूचना देते हैं। और पुलिस इस तरह जो होता पंचनामा कर लेती है। पंचनामा करने के बाद तुरंत ही इसके बॉडी का वहाँ पर अच्छे से शिनाख्त करते हैं। जब पलट के देखने लगती है उसके शरीर पर काफ़ी गहरे गहरे घाव है। और पुलिस इस तरह पंचनामा करने उसकी बॉडी को तुरंत ही अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। अब पुलिस जो होती है करमजीत के ही तहरीर पर वह जो होता है नामजद का मुकदमा दर्ज भी कर लेते हैं। अब इस केस को छानबीन करने के लिए पूरी टीम भी लग जाती है, क्राइम ब्रांच भी साथ देने लगता है। इसके बाद पुलिस जो होती है अब इस घटना को छानबीन करने के लिए तुरंत ही दोबारा अब पुलिस उसके घर आती है। आने के बाद करमजीत सिंह से पूछने लग जाती है कि यह सब कौन और कैसे और क्यों कर सकता है। करमजीत सिंह यह बताने लग जाते हैं कि साहब हमें नहीं पता यह कौन कर सकता है, हमें किसी के ऊपर कोई शंका नहीं है, क्योंकि हमारे पति जो होते हैं दिन भर खेत में व्यस्त रहते हैं, सिर्फ वो अपने से मतलब रखते हैं, उन्हें ना कोई टोकता ना कोई रोकता है, ना वो शराब की आदी हैं। अब पुलिस सोचने लग जाती है कि आखिर इस व्यक्ति के साथ ऐसा कौन दुश्मनी ले सकता है। इसीलिए पुलिस जो होते हैं अब मुखबिर लगाते हैं ताकि गांव में कोई पता चले क्या इनके साथ किसी की रंजिश थी। मुखबिर भी गांव में जाते हैं। जब गांव में लोगों से पूछने लग जाते हैं तो हर लोग जो होते हैं लगभग कुलदीप के बारे में सिर्फ बड़ाई करते हुए कहने लग जाते हैं कि साहब अगर किसी के घर काम पड़ जाता था, किसी के घर दुख पड़ जाता था तो वहाँ पर कुलदीप ज़रूर खड़ा रहता था और लोगों का मदद करता था। इसीलिए कुलदीप का किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अब खबर जो होते हैं वहाँ के थाना प्रभारी हरप्रीत सिंह को जब सुनाते हैं तो हरप्रीत सिंह भी हैरान हो जाते हैं, आखिर यह व्यक्ति के साथ ऐसा कौन कर सकता है। इसीलिए पुलिस जो होती है इस केस को दूसरे एंगल से देखना शुरू कर देती है। वह सोचने लग जाती है कि हो सकता है इसकी जो पत्नी है यह करमजीत का किसी न किसी के साथ कहीं तो कोई चक्कर नहीं है। अब इसीलिए पुलिस जो होती है तुरंत खबरियों को दोबारा अलर्ट करती है, उनसे बोलती है एक बार जाकर निगरानी करो क्या इनकी पत्नी का किसी के साथ चक्कर है। पुलिस जाती है आस पड़ोस लोगों से और रिश्तेदारों के पास भी इस चीज़ की पूछताछ करती है, लेकिन कोई रिश्तेदार भी इनके बारे में गलत शब्द नहीं बोलता। वह कहने लगते हैं कि साहब इनकी पत्नी बहुत सीधी है, किसी से मतलब नहीं रखती है, ना किसी से बैर है ना किसी से दुश्मनी है, बस सबसे वह प्रीत भावना से भी रहती है। अब जब खबर पाते हैं लाकर तुरंत ही हरप्रीत सिंह को दे देते हैं। हरप्रीत सिंह भी वह काफ़ी हैरान हो जाते हैं आखिर इनके घर में तीसरा व्यक्ति कौन आया। और इसकी जांच करने के लिए पुलिस जो होती है 2 टीमों का गठन कर देती है। दोनों टीमें जाती हैं, वह जो होते हैं कुलदीप के बारे में पूरी सच्चाई जुटाते हैं, एक एक पर्दा जुटाते हैं। तभी उन्हीं टीमों के पास यह खबर पहुंच जाता है कि उसका जो छोटा भाई असल में जो मझिला भाई होता है अंग्रेज़ सिंह एक जो होता रंगीला मिजाज का था। उसका जो है अपने भाई कुलदीप से पड़ता नहीं था, क्योंकि उसका अपने भाई के खिलाफ खुन्नस था। अंग्रेज़ सिंह अगर कहीं भी जाता तो अपने भाई को देखता तो वहाँ से तुरंत ही चला जाता, क्योंकि अंग्रेज़ सिंह का वहाँ पर कोई इज्जत नहीं करता था, ना ही उसको कोई अपने पास बुलाता था। और पुलिस का जो शंका होता है जाकर अंग्रेज़ सिंह पे टेक जाता है। और पुलिस सोचती है एक बार अंग्रेज़ सिंह को कस्टडी में लो, और पुलिस जाती है अपनी टीम बल के साथ अंग्रेज़ सिंह को अपने कस्टडी में लेती है, उसको थाने ले आती है। और पुलिस उससे पूछने लग जाती है तो अंग्रेज़ सिंह के जो चेहरे होते हैं वह कुछ और बयां कर रहे होते हैं। उससे जब पुलिस जो होती है हर सवाल करती है तो जवाब अलग अलग देने लगता है। पुलिस को उसके ऊपर शंका हो जाता है, लेकिन पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होता है। इसी बिना पुलिस जो होती है उसी समय अंग्रेज़ सिंह को वहाँ से तुरंत ही छोड़ देती है, लेकिन उसके पीछे जो होता है 2 मुखबिरों को अलर्ट कर देती है। मुखबिर उसके पीछे लगे रहते हैं, मुखबिर छानबीन करना शुरू कर देते हैं। तभी मुखबिर यह पता पाते हैं कि इसका जो है लगभग 1 दिन पहले ही किसी 2 लोगों से गांव में बाहर मिल रहा था। इसकी वजह से जैसी खबर पाते हैं तुरंत जाकर पुलिस को यह सूचना देते हैं। पुलिस जो होती है उसी समय अंग्रेज़ सिंह का मोबाइल नंबर का पूरा कॉल डिटेल जब निकालती है तो उसमें एक चौंकाने वाला खुलासा भी हो जाता है। तभी पता चलता है कि 8 सितंबर 2015 को हुई लगभग 2 व्यक्ति से लगातार कई घंटे बात हुए थे। वह नंबर होता है बगीचा सिंह, जिसके पिता का नाम होता है निम्मा सिंह, जो धेदवाला इलाका का रहने वाला होता है। और दूसरे शख्स का नंबर होता है जसवंत सिंह, असल में जिसके पिता का नाम होता है गुरुबचन सिंह, जो यह लगभग हसेना पुरवा का रहने वाला होता है। और पुलिस जैसे ही बगीचा सिंह और जसवंत सिंह के बारे में जानकारी हासिल करती है, तुरंत ही उसी समय जो होता है जसवंत सिंह और बगीचा सिंह को अपने कस्टडी में लेने के लिए चली जाती है। उसको कस्टडी में लेती है और थाने ले आती है।
14 सितंबर 2015 का दिन होता है। उसी समय जब थाने ले आती है तो उसके साथ जो होता है तुरंत ही वह कॉल डिटेक्टर निकाल के जब पुलिस रखती है तो जसवंत सिंह और बगीचा सिंह पुलिस के सामने एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं और उसी समय अपना जुल्म भी कबूल कर लेते हैं। पुलिस का सामने बताने लग जाते हैं कि साहब हमारा मेन सरदार है कुलदीप का भाई है अंग्रेज़ सिंह। और जैसे पुलिस यह बात सुनती है तुरंत ही दूसरी टीम जाती है, अंग्रेज़ सिंह को अपने कस्टडी में लेती है। अंग्रेज़ सिंह को जैसे ही बादल सिंह और जसवंत सिंह के सामने लाती है पुलिस तो अंग्रेज़ सिंह तुरंत ही जैसे देख लेता है तुरंत ही वह हक्का बक्का रह जाता है और पुलिस उससे पूछने लग जाती है तुमने अपने भाई की हत्या क्यों की। अंग्रेज़ सिंह तुरंत ही अपना गुनाह कबूल कर लेता है, लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई बताता है इसे सुनने के बाद लोगों के पैरों तले ज़मीन भी खिसक जाती है। असल में कुलदीप और यह जो होती है उस समय करमजीत सिंह की जो शादी हुई थी लगभग कुछ साल पहले हुई थी। करमजीत और यह जो होते हैं कुलदीप अपनी दुनिया काफ़ी अच्छे से जीना शुरू कर देते हैं। जब इसकी शादी हुई थी तो करमजीत होती है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और काफ़ी लिखी पढ़ी भी होती है। इसकी वजह से इसका जो पति होता कुलदीप करमजीत को काफ़ी अपने जो होता घर में काफ़ी प्यार से भी रखता था और मानता भी था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। इसी बीच जब वक्त बीतने लगा तो अपने घर में काफ़ी जो होता है वह पैसे की कमी की वजह से कुलदीप जो होता खेतों की ओर ध्यान देने लगा। खेतों में जाता अपना मेहनत मजदूरी करके फल उगाकर उसको बेचता और मुनाफा कमा कर अपने परिवार का खर्चा चलाता था। लेकिन वक्त गुजरते गया, परिवार का जो होता है उसी खेती के बदौलत जो होता है आमदनी बढ़ती चली जाती है। घर का पूरा माहौल बहुत सही हो गया था। लेकिन जो मंझिला बेटा होता है असल में समुंदर सिंह का अंग्रेज़ सिंह वह काफ़ी बिगड़ैला किस्म का था। घर में दिन भर पड़ा रहता, ना किसी काम पे ध्यान देता था, ना कहीं पर जाता था। लेकिन अंग्रेज़ सिंह जो होता है घर में पड़े रहने की वजह से वह अपनी भाई भी को करमजीत को दिन भर देखता रहता था। देखने में करमजीत उस समय भी काफ़ी खूबसूरत भी थे। अंग्रेज़ सिंह हर वक्त जो होता अपनी भाभी की याद में खोया रहता था। बस वह मन में मन भाप के रखता था कि हमारी भाभी हमारी कब साथ रहेंगे और इसी वजह से अपने मन में ठान कर अपनी भाभी से वह हंसी मजाक भी कर लिया था। हंसी मजाक के बदौलत जो होता कभी कभी छू लिया करता था। लेकिन करमजीत जो होती है अंग्रेज़ सिंह की बात को पकड़ भी लेती है। पकड़ने की वजह से उसका जो होता है साथ नहीं देते थे। लेकिन अंग्रेज़ सिंह आए दिन वह जो होता है करमजीत के पीछे भी पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से जब उसको कभी इनकार कर देती थी तो अंग्रेज़ सिंह काफ़ी दुखी हो जाता था। लेकिन इसकी खबर जो होता है वह जो होता है कुलदीप को भी लग चुकी थी। कुलदीप इसी वजह से अंग्रेज़ सिंह से काफ़ी दुखी होता था। लेकिन अंग्रेज़ सिंह जो होता है जब कभी रिश्तेदार के पास जाता, जब कभी फंक्शन में जाता तो वहाँ पर पीछे से जब अंग्रेज़ सिंह पहुँच जाता था तो वह तुरंत अपने भाई को देखकर बाहर चला आता था। उसको लगने लगता यहाँ तो हमारी बदनामी होगी, क्योंकि अंग्रेज़ सिंह का कोई रिश्तेदार उसका इज्जत में नहीं करता था। काफ़ी हैरान और काफ़ी परेशान रहता था। लेकिन अपनी भाभी को पाने के लिए वह कोई ना कोई हर तरह से चालाकी चलता था, लेकिन हर तरह की उसका जो था फेल हो जाता था। लेकिन उसी के इलाके का रहने वाला उसका ही अपना दोस्त होता है बादल सिंह। बादल सिंह के जाके पास बैठकर एक दिन पैक लगा रहा होता। उसी पैक लगाने के बाद जो होता है बातें करना शुरू कर देते हैं। तभी जो होता है अंग्रेज़ सिंह बादल सिंह से कहने लग जाता है कि दोस्त हमारी ज़िंदगी बहुत बेकार है, हमारे सबसे ज़्यादा अगर करीब है तो वह हमारी भाभी है। अपने भाभी को हम पाना चाहते हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा। बादल सिंह तुरंत उसको सुझाव देता है तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता बचा है, तुम अपने भाई को इस दुनिया से हटा दो। हाँ, लेकिन तुम अगर हटा देते हो तो तुम्हारे भाभी तुम्हारी तो हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा जितना जायदाद है तुम्हारे नाम हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारा जो छोटा भाई हुआ तो एक मन बुंदी है, दिन भर मंदिरों के पीछे पड़ा रहता है, गुरुद्वारे में जाकर दिन भर बैठा रहता है, उसकी सी शादी होगी नहीं। अब जैसे इस बात को आज जो होता है ऐसे यह इस बात को अंग्रेज़ सिंह सुनता है, तुरंत उसके मनों में यह ख्याल गूंज जाता है। सोचने लगता है तुम तो एकदम पक्के की बात कर दी हो, हमें आज से इस बात पर ध्यान देना चाहिए। अंग्रेज़ सिंह अब इस बात के ध्यान देने के लिए अपने भाई कुलदीप के जो था जान के पीछे पड़ गया होता है। और कुलदीप जब टेबल पे जाता पहले से अंग्रेज़ सिंह मौजूद होता है। कभी वह जो होता है तार लाकर निकाल के पानी में डाल देता ताकि अगर कुलदीप पैर पानी में डाले तो वह तुरंत ही वहाँ पर उसकी मौत हो जाए। लेकिन कुलदीप को वह तार दिख जाता, वह तार हटा देता था। अब एक बार हद यहाँ तक हो गई थी कि अंग्रेज़ सिंह जो होता है जो कुआँ होता है उसी कुएँ पे पटरा रखा हुआ था। पटरा मजबूत था, उस पटरे को हटाकर काफ़ी पतला पटरा रख देता है ताकि अगर पैर रखे तो तुरंत ही कुएँ में गिर जाए। और नीचे पंखा होता है, उसी पंखे पर उनके सर टकरा कर सर मौत हो जाए। लेकिन वह कुलदीप की जो नज़र होती है उसी पटरी पर पहुँचती है तो पटरा भी हटा देता है, जिसकी वजह से अंग्रेज़ काफ़ी दुखी हो जाता है। इसी दुखी बदौलत वजह होता काफ़ी परेशान हो जाता है। परेशान की बदौलत जाकर तुरंत ही बादल सिंह से मिलता है। अब बादल सिंह से मिलने के बाद वह बता देता है कि दोस्त ऐसा जुगाड़ बताओ जो हमारा काम भी सफल हो जाए और हम पकड़े भी ना जाएं। बादल सिंह कहने लग जाता दोस्त हमारे पास एक ही रास्ता है
कि तुम हमें सबसे पहले 2 लाख रुपया दे दो, और इसी 2 लाख रुपये के बदौलत हम कोई शूटर को हायर करेंगे और शूटर जाकर तुम्हारे भाई का खात्मा कर देंगे। अब जो होता अंग्रेज़ सिंह तुरंत ही तैयार हो जाता है। वह किसी से 1 लाख रुपया लोन लेकर बादल सिंह को पकड़ा देता है और बादल सिंह जाता है अपने ही करीबी दोस्त होता है जसवंत सिंह। अब जसवंत सिंह से जाकर वह बात करता है। जब बात करता है जसवंत सिंह भी तैयार हो जाता है। जसवंत सिंह जो होता है अपने 2 दोस्तों को लेकर उस 2 दोस्तों को ले जाकर उत्तर प्रदेश जाता है। वहाँ पर जाता है तो अलीगढ़ और बरेली के इलाके में जाकर वहाँ जो है कुछ कारतूसों की खरीदारी करने के लिए इलाकों में दौड़ लगाता, लेकिन उसको कहीं पर नहीं मिलता और तुरंत ही 7 सितंबर 2015 को ही अपने घर चलाता है। और इस चीज़ की सूचना जाकर बगीचा सिंह उर्फ जो होता है बादल सिंह को देता है। और जब बगीचा सिंह यह खबर पाता है तुरंत ही वह जाकर खबर जो था कुलदीप को भाई को अंग्रेज़ सिंह को बता देता है। अंग्रेज़ सिंह जैसे सुनता है तुरंत ही वह फैसला लेता है कि इस काम को करने के लिए हमें किसी जो है कारतूस की ज़रूरत नहीं है, किसी एक तेज़धार हथियार की ज़रूरत है। अब जैसे इस बात को बगीचा सिंह को बताता तो बगीचा सिंह भी तैयार हो जाता है। बगीचा सिंह उर्फ जो होता है बादल सिंह तैयार होने के बाद इस काम को अंजाम देने के लिए जसवंत सिंह को हायर करता है। दोनों मिलकर जाते हैं बाज़ार में, एक काफ़ी तेज़ तर्रार हथियार लेते हैं। हथियार लेने के बाद वह जो होता है कुलदीप से बताते हैं कि इस चीज़ की सूचना हमें दे देना कि तुम्हारा भाई कब नलकूप पे टिब्बे चलाने के लिए आता है। 9 सितंबर 2015 का दिन होता है, दोपहर का टाइम होता है। अंग्रेज़ सिंह जैसे ही देखता है कि कुलदीप जो होता है वह जो होता है टिब्बे पे निकल पड़ा है और इसकी सूचना जो होता है अंग्रेज़ सिंह तुरंत ही जसवंत सिंह और बगीचा सिंह को दे देता है। बगीचा सिंह उर्फ बादल सिंह जो होता है या उस समय जसवंत सिंह के तैयार जो होता है जाकर उसी जो होता है नलकूप में छप्पर में छिप जाता है। अब जैसे वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर पहुँचते हैं कुलदीप सिंह, अंदर दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद तुरंत ही बगीचा सिंह उर्फ बादल सिंह और यह जो होता है जसवंत सिंह उसके ऊपर टूट पड़ता है। टूटने के बाद एकाएक उस पर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से वहीं घटनास्थल पर मौत हो जाता है। और तुरंत ही बगीचा सिंह उर्फ बादल सिंह और जसवंत सिंह दोनों बाहर निकल जाते हैं और इस चीज़ की फोन करके वह सूचना जो होता है जाकर अंग्रेज़ सिंह को दे देते हैं। अंग्रेज़ सिंह जो होता है जब समझ आता है हमारा काम हो गया है तो बगीचा सिंह उर्फ बादल सिंह और जो होता है जसवंत सिंह को दोनों को अपने बाइक पे बैठा लेता है। बैठाने के बाद ले जाकर सुल्तानपुर के उसी इलाके में छोड़ देता है जहाँ से वो अपने घर चले जा सके। इसके बाद अपने घर चले आता है। अपने घर आने के बाद अपने घर जाता है, लेकिन कुछ वक्त बीतता है। जैसे उसकी खबर पहुंचता है तो खबर पहुंचने के बाद वह भी उसमें साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे यह खबर जो होता है अंग्रेज़ सिंह और यह जो होता है बादल सिंह उर्फ बगीचा सिंह जो होता है और साथ में जसवंत सिंह पुलिस के सामने जैसे सच्चाई रख रहे होते हैं, इसी बिना पर पुलिस की टीम जाती है। इन तीनों को अपने कस्टडी में लेकर वहाँ के ज़िले में जो होता है पेश कर देती है। पेश करने के बाद ज़िले वाले जो होते हैं जेल में इन तीनों को एक लंबी धारा मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।